एक बार एक गांव में पूरा परिवार चोर था। पूरे परिवार के चोर, उनका काम ही था चोरी करना। दिन में भी करते थे अपनी दुकानदारी का काम और रात में करते थे चोरी, क्योंकि दुकानदारी में उनका घर परिवार नहीं चलता और चोरी करते थे रात में कि घर परिवार चले। पर वो देवी जी से डरते थे। रात में चोरी करने जाएं, पर उन्हें केवल देवी जी से डर लगता था, काली माता से डरते थे वे। एक दिन क्या हुआ कि उनका छोटा सा बेटा था, 16-17 साल का हो गया। पिताजी ने कहा, बेटा तुम्हें आज चोरी करने जाना है। सबकी ड्यूटी लगती थी कि आज ये चोरी करने जाएगा, कल वो जाएगा। तो उसके पिताजी ने कहा, बेटा आज तुम बड़े हो गए हो और तुम्हारा पहला दिन है चोरी करने का, तुम्हें चोरी करने जाना है। पिताजी से ने जब कहा तो उसने कहा, ठीक है पिताजी चले जाएंगे। पर उसके पिताजी ने कहा, बेटा सुनो, भूल कर भी कहीं सत्संग हो रहा हो तो वहां बैठना मत। यदि कहीं सत्संग हो रहा हो तो बैठना मत, और यदि मजबूरी बन जाए तुम्हें सत्संग में बैठना तो बैठ भले जाना, पर कान बंद कर लेना अपने दोनों। हाँ, कान में अंगुली कर लेना, सुनना कुछ नहीं। बेटे ने कहा, पिताजी सत्संग में ऐसा क्या है? बोले, अरे वहां फालतू की बातें होती हैं, अपन को नहीं सुननी वो। तो सत्संग में पहली बात तो जाना नहीं, यदि भूल से पहुंच जाओ तो अपने दोनों कान बंद कर लेना। कहा ठीक है पिताजी। अब उसका बेटा गया चोरी करने। एक बड़े साहूकार के घर में गया, जहां उसके यहाँ बहुत सारा धन था। उसके घर में पहुंचा चोरी करने। चोरी करी, 2 लोग थे साथ में चोर। अब जैसे ही चोरी करी, धन इकट्ठा किया, भागे, तो वो जो घर का मालिक था वो जाग गया। अब वो जागा, उसने देखा कि अरे घर में चोर घुसे हैं। वो डंडा लेके जैसे ही दौड़ा तो ये 2 लोग थे, ये दोनों भागे तो ये दोनों बिछड़ गए। एक अलग रास्ते से भाग गया, एक अलग रास्ते से भाग गया, दोनों अलग अलग रास्ते से भाग गए। अब जो एक और व्यक्ति था वो तो अपना घर पहुंच गया, पर ये कुलियों भागे कि भाई हमें कोई पकड़ ना ले। तो ये कुलियों भागे, पीछे से पकड़ने वाले लगे। तो एक जगह चल रहा था सत्संग, कथा चल रही थी। तो उसने सोचा कथा में बैठ जाएं, यहाँ बच जाएंगे हम, यहाँ कोई पकड़ने नहीं आएगा हमें। तो वो दौड़ा आया और सत्संग में आके बैठ गया। पर उसको अपने पिताजी की बात याद आई कि पिताजी ने कहा था यदि सत्संग में कभी भूल से चले जाओ तो कान बंद कर लेना। इसने कान बंद कर लिए, सत्संग में बैठ गया। पर सत्संग में जब ये आया तो उसने एक शब्द सुन लिया था आते समय। क्या सुन लिया था? कि जो कथा कह रहे थे पंडित जी, उन्होंने कथा में कहा था कि कभी देवी देवताओं की परछाई नहीं होती है। पंडित जी कह रहे थे कथा में कि देवी देवता दर्शन देने हमें आते हैं, पर देवताओं की कभी परछाई नहीं दिखती। जैसे हम सब धूप में खड़े हो जाएं तो हमारी परछाई दिखती है, पर देवताओं की परछाई नहीं दिखती। उसने ये शब्द सुन ली और बाकी कान बंद करके बैठा रहा सत्संग में। जैसे ही सुबह हुई, तत्काल दौड़ करके अपने घर आ गया। पिताजी ने कहा, बेटे कहाँ थे? तो उसने नहीं बताया कि सत्संग में बैठे रहे। उसने कहा, पिताजी छिपे रहे। देखो भैया, व्यवस्था करना ठीक है, पर यदि व्यवस्था शांति से हो तो उत्तम है, वरना वही व्यवस्था भंग भी हो जाती है। तो बेटा रात में सत्संग में बैठा रहा, कान बंद कर लिए, केवल इतना सुन लिया कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। सुबह घर आया, पिताजी ने कहा, बेटा रात में कहाँ थे? बोला, एक जगह छिपे रहे। कहा ठीक है। अब बड़े सेठ के यहाँ इसने चोरी करी, केस अदालत में पहुंचा कि भैया बड़े सेठ के यहाँ चोरी, भैया पता लगाना है कि चोरी करी किसने है। अच्छा, जो चोर थे उनके बगल में एक व्यक्ति रहता था, उसको पता था कि रात में यही इनके परिवार वाले चोरी करने जाते हैं। तो उसने जाकर के क्या किया, उसने सोचा कि इन सब के हम मुंह से कहलवाएंगे कि इनने चोरी करी है।
उसने सोचा कि हम इनके मुंह से खिलवाएंगे कि हमने चोरी करी है। अच्छा वो जानता था कि ये महाकाली माता से डरते हैं। तो एक दिन चोर सो रहे थे घर में अपने बाहर खाट पर सो रहे थे, गर्मियों के दिन थे। तो पड़ोसी ने क्या किया कि काली माता का रूप बनाया। काली माता जैसी जीभ लगा ली, नकली बड़े बड़े बाल लगा लिए, कपड़े पहन लिए, मुंडों की माला पहन ली। इसने सोचा हम इनको देवी जी बन के डराएंगे तो ये सच बोल देंगे कि हमने चोरी करी है। तो ये रात में पहुंचा। उस दिन भैया पूर्णिमा का दिन था, तो चंद्रमा की चांदनी छिटक रही थी। रात में काली जी का रूप लेकर पहुंचा और उस बालक के पिताजी की खाट पर जाकर के जीभ निकाल करके चिल्लाने लगा, रे तुम लोगों ने चोरी करी और चोरी करने के बाद उसका 10 अंश हमको नहीं दिया, हम तुम्हें मार डालेंगे, तुमने देवी का अपमान किया है। बहुत बातें सुनाई। उसका पिता उठा, घबरा गया, अरे देवी जी प्रकट हो गई। और महाकाली से तो वो डरते ही थे सब परिवार के। अब डर गए, बोले महाकाली मैया हमसे गलती हो गई, गलती हो गई। जो उस महाकाली मैया ने कहा बताओ तुमने चोरी करी है कि नहीं करी। अब उसका पिता तो शांत रह गया। इतने में बेटे को आवाज गई कि कोई चिल्ला रहा है। तो बेटा बगल में सो रहा था, वो उठा और उसने देखा कि देवी जी प्रकट भई हैं और पिताजी को डांट रही हैं। पर उस बेटे ने देखा कि इन देवी जी की परछाई दिख रही है। तो उसने क्या किया, एक डंडा लिया और सीधा जाकर के देवी जी के सर में एक डंडा जब जमा दिया और डंडा घला तो देवी जी बेहोश हो गई। अब उसके पिता ने कहा बेटा तुमने ये क्या किया, तुमने देवी जी को मार दिया। बोले पिताजी ये देवी जी नहीं है। बोले फिर? बोले ये कोई देवी का रूप बना करके आया है। बोले तुम कैसे पहचान गए? बोले हम ऐसे पहचान गए कि इनकी परछाई दिख रही थी और हमें पता है कि देवी देवताओं की परछाई होती नहीं। तो उसके पिता ने कहा कि तुम्हें कैसे पता देवी देवताओं की परछाई नहीं होती? बोले पिताजी उस दिन चोरी करके आ रहे थे तो सत्संग में हमने केवल इतना सुन लिया था कि देवी देवताओं की परछाई नहीं दिखती है, तो आज हम पहचान गए कि ये देवी जी नहीं है, इनकी परछाई दिख रही है। तो उसका पिता ने जब यह सुना तो वह धन्य हो गया कि वाह, जब इतने से एक क्षण के सत्संग से आज हमें इतना बड़ा अपराध होने से बच गया। यदि हम बोल देते कि हमने चोरी करी तो जेल में जाना पड़ता। यदि आज इतने से सत्संग से हम बच गए हैं तो आज से बेटा हम निरंतर ही सत्संग करेंगे, आज से चोरी करना हम बंद ही कर देंगे, क्योंकि सत्संग में जाकर के तो जीवन सुधरता है। तो ये सत्संग का प्रभाव है। यदि एक शब्द भी आप यहाँ से ले गए तो आपका ना जाने भगवान कहाँ से क्या